नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान के दौरान या मेडिटेशन के दौरान आपको या मंत्र जाप के दौरान जब आपको बाद में, जैसे आपने 15 मिनट मंत्र जाप किया, 15 मिनट ध्यान किया, 15 मिनट मेडिटेशन किया, या 15 मिनट आप चक्र जागृति की दिशा में आपने कोई प्रयास किया, और 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब आपको ये प्रक्रिया के दौरान रंग दिखना स्टार्ट हो जाए, आपको ऐसा लगे कि जब आप आंख बंद करते हैं तो आपको कोई कलर दिखाई देता है, तो कलर दिखाई देता है तो आप ये समझिए कि आपका ध्यान और मेडिटेशन और चक्र जागृति की दिशा में आप धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। आपको इधर उधर के विचार आएंगे, लेकिन उसके बाद जब आपका मन स्थिर हो जाएगा तो उस समय के टाइम पे आपको कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको कोई कलर दिखना स्टार्ट हो जाता है, रंग दिखना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो आप समझिए कि आपका ध्यान, मंत्र जागृति, चक्र जागृति, उस दिशा में आप सफल हो रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब आपको ध्यान में आप 15 मिनट बैठते हैं, मंत्र जाप करने के लिए 15 मिनट बैठते हैं, या पूजा करने के लिए आप आधा घंटा बैठ रहे हैं, उस दौरान आपको, जब आपको मज़ा आने लगे, आपको अंदर से ऐसा अनुभव होने लगे कि आज बहुत मज़ा आया, शाम के समय आपने मंत्र जाप किया, ध्यान किया और आपको बहुत मज़ा आने लगा, आपको ऐसा लगने लगा कि आज और ज़्यादा प्रयास करेंगे, दूसरे दिन फिर से हम मंत्र जाप करेंगे, दूसरे दिन फिर से ध्यान करेंगे, तो आपके अंदर वो उत्साह और वो एक उमंग आ जाती है कि आपको आज बहुत ज़बरदस्त अनुभव हुआ। आज जैसा अनुभव मुझे पिछले 6 महीने में नहीं हुआ। जब आपके अंदर से ऐसा अनुभव होने लगता है, आपके अंदर से एक उत्साह होने लगता है, तो आप समझिए कि आपका ध्यान या मंत्र जाप या चक्र जागृति की दिशा में आपका प्रयास सफल हो गया। आपको जब तक जबरदस्ती बिठाना पड़े कि आपको जबरदस्ती की आसन लगाया, आंख बंद किया, फिर से शुरू किया, जबरदस्ती, यानी आपका मन नहीं है लेकिन आपको फिर भी बैठना पड़ रहा है, क्योंकि आपको ऐसा है कि मैं करूँगा नहीं तो वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन आप अगर, आपका स्वतः मन कहता है कि नहीं, आपको अंदर से फील हो जाता है कि मैं आज मंत्र जाप रह गया, मुझे मज़ा आ रहा था, मैं ध्यान कर रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था, मैं चक्र जागृति की दिशा में प्रयास कर रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था, मैं त्राटक कर रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था, मैं ओम की ध्वनि सुन रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था, मैं एक अलग ही आयाम, अलग ही ब्रह्मांड के अलग ही आयाम में पहुंच गया। तो जब वो अनुभव खुद ही होता है, या ऐसा लगता है कि आज मज़ा आ गया, एक अंदर से उत्साह होता है, जैसे एक छोटा बच्चा रास्ते में दौड़ रहा है, मैदान में दौड़ रहा है, उसके पाँव में एक जगह पे खोस लग गई है, खोस लगने के बावजूद भी खून बह रहा है, लेकिन उसे इतनी उमंग है कि उसे ध्यान ही नहीं है कि उसको पाँव में चोट लग गई है, उसमें खून निकला हुआ है, खून बह रहा है, लेकिन वो दौड़े जा रहा है, खेले जा रहा है। जब दौड़े जा रहा है, खेले जा रहा है, तो उसके अंदर ऐसा उमंग, उत्साह हो गया है कि उसको चोट का दर्द अनुभव ही नहीं हो रहा है। जब वो घर जाता है तो उसकी माताजी उसको बताती है कि तुम्हारे पाँव में चोट कैसे लगी? बोले मैंने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है कि गेंद निकालते समय मेरे पाँव में चोट लग गई। तो जब बच्चा दौड़ता है तो उसके अंदर ऐसी कैसी उमंग होती है, ऐसी कैसे उत्साह होता है कि उसको कुछ दूसरी चीज़ों का, कुछ दूसरी बातों का उसको याद ही नहीं रहता। जब वैसी उमंग, उत्साह ध्यान करने के दौरान, मेडिटेशन करने के दौरान, या चक्र जागृति की दिशा में प्रयास करने के दौरान, मंत्र जाप के दौरान आपको ऐसा अनुभव हो कि स्वतः ही अंदर से आपको हो कि आज कुछ मज़ा आ गया, आज कुछ बहुत अच्छा लगा, आज ऐसा हुआ, आज प्रभु ने, भगवान ने दर्शन दिए, तो आप समझिए कि आपका ध्यान, मंत्र जाप, चक्र जागृति की दिशा में प्रयास, मेडिटेशन वो सफल हुआ। तो अगर आपको ऐसा होता है तो वो आपके लिए एक सही दिशा में आपका कोशिश है। दूसरा चीज़ कि
जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, मंत्र जाप करता है, तो उसके बॉडी के अंदर एक अलग सी ऊर्जा का संचार होता है। तंत्रिका बॉडी के अंदर जो एक कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से वो एनर्जी घूमती है और वो एनर्जी घूम के बॉडी को चार्ज करती है। मैं एक चार्ज जैसा वर्ड यूज कर रहा हूँ कि बॉडी को चार्ज करती है। जब आप खाना खाते हैं, खाना आपके पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद पचता है, उसमें से रस निकलता है और वो आपकी बॉडी की ऊर्जा के रूप में आपको मिलता है। तो वो जो चीज़ है, वही चीज़ जब आप मंत्र जाप करते हैं, वही जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या चक्र जागृति की दिशा में कोई प्रयास करते हैं, त्राटक करते हैं, तो जो ऊर्जा आपको मिलती है, वही ऊर्जा जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा प्रवाहित होती है। चाहे वो 2 घंटे में प्रवाहित हो, 2 महीने में प्रवाहित हो, 1 साल में प्रवाहित हो। इसी कारण की वजह से आप देखिएगा, जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चक्र जागृति की दिशा में प्रयास करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो व्यक्ति को भूख लगना कम हो जाता है। व्यक्ति को भूख, वो एक टाइम खाना खाएगा, व्यक्ति कम खाना खाएगा, 2 रोटी खाएगा, 3 रोटी खाएगा, 1 रोटी खाएगा। आपके परिवार के अतिरिक्त लोग या आप स्वगृहस्थ व्यक्ति हैं, आपकी माताजी या कोई भी आपको बोलेगा कि आपकी भूख घट गई है, वो आपकी भूख नहीं घट गई है। आपकी बॉडी को जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, आपकी बॉडी को जो ताकत की जरूरत पड़ती है, आपकी बॉडी को जो शक्ति की जरूरत पड़ती है, जो आपके जन्म के साथ भगवान ने आपको पेट दिया, वो ऊर्जा आपको मंत्र जाप से, ध्यान से, मेडिटेशन से या कॉस्मिक एनर्जी से या चक्र जागृति की दिशा में आपके किए हुए प्रयास से आपको मिल जा रही है। वो ऊर्जा जब आपको मिल जाती है तो आपको खाना खाने की जरूरत कम पड़ जाती है। अब आप ये समझिए कि जो भी सिद्ध पुरुष हैं या जो भी सिद्ध पुरुष बन रहे हैं या बन चुके हैं, आप देखिएगा कि वो खाना कम खाते हैं। वो कितने लोग ऐसे हैं कि 10-10 दिन तक बिगर खाए या कम खाए हुए चल जाता है, 1 रोटी खा के चल जाता है। तो ऐसा कैसे है कि उनकी पूरी बॉडी ऐसे ही हष्ट पुष्ट रहती है, लेकिन फिर भी 1 रोटी से उनका काम चल जाता है, 2 रोटी से उनका काम चल जाता है। कितने ही ऐसे साधक हैं, सिद्ध पुरुष हैं, जो सिर्फ शाम के समय 1 टाइम खाते हैं, बाकी टाइम पे लिक्विड लेते हैं, द्रव्य पदार्थ लेते हैं, जैसे दही है, छाछ है, जूस है या कोई ऐसा कंदमूल है, फल है जिसके अंदर से रस मिलता है, फल है और कोई किसी और चीज़ का जूस है या द्रव्य है, वो सब वो लेते हैं। तो ये सब चीज़ के पीछे रीज़न यही है कि व्यक्ति को जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो मंत्र जाप से, ध्यान से, मेडिटेशन से या चक्र जागृति की दिशा में किए हुए प्रयासों से मिल जाती है। और उसके बाद उसको किसी भी अतिरिक्त जो ऊर्जा जो एक ह्यूमन बीइंग को जो एक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, मानव को जो अपने अंदर को जीवित रखने के लिए जो एक ऊर्जा की जरूरत है, जैसे कहा जाता है कि पेट है, पेट के लिए व्यक्ति भागता है, तो वो जो पेट के अंदर जो भूख की ऊर्जा जो जरूरत होती है, वो ऊर्जा ये मंत्र जाप, ध्यान, मेडिटेशन से मिल जाती है। अब दूसरी बात समझिए कि हमने लास्ट टाइम एक वीडियो के अंदर ये कहा था कि सिद्ध संतों के रहस्य की बात, हिमालय सिद्ध संतों के रहस्य की बात। उसके अंदर एक व्यक्ति था जो कोई जगह पे उनको प्रयास कर रहे थे, प्रयास करने के दौरान उनको हिमालय में एक सिद्ध संत मिले। उन्होंने एक पेड़ का पत्ता उनको दिया और उनको बोला इसको खा लो, इससे आपको 7 दिन 10 दिन आपको भूख नहीं लगेगी। अब 7 से 10 दिन उसको भूख नहीं लगी, वो 10 दिन तक बैठे हुए मंत्र ध्यान और जाप करता रहा। जब आपका पेट के अंदर, पेट आपका भरा रहेगा या पेट के अंदर आपको लगेगा मुझे भूख ही नहीं लग रही है, तो आप कंटिन्यूस नियमित ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप या चक्र जागृति की दिशा में प्रयास आप कर सकते हैं। पर आपको भूख लग गई तो आपको उठना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, खाने के बाद खाना, खाए हुए खाने को पचाना पड़ेगा, पचाने के बाद आपको नित्य क्रिया करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर से। तो वो जो चीज़ है वो चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। प्रकृति ने, भगवान ने जो पेट दिया तो उसके अंदर ये चीज़ थी कि नियमित तौर से व्यक्ति को वो खाना खाना पड़े, खाना कमाने के लिए दौड़ना पड़े, दौड़ने के अंदर वो दिशा में व्यक्ति दौड़ता रहता है, व्यक्ति का जीवन उसी में निकल जाता है। जो सिद्ध पुरुष हैं, योगी हैं, वो ये जानते हैं, इसी की वजह से जो मंत्र जाप,
चक्र जागृति की दिशा में प्रयास, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब के दौरान आप उस लेवल तक भी आप जा सकते हैं। धीरे धीरे आपका खाना खुराक कम हो जाता है। खाना खुराक कम हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी हो गई है। खाना खुराक कम हो जाना यानी आपकी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है 24 घंटे के दौरान, ऊर्जा, मंत्र जाप, प्रयास, जाप और दूसरी चीज़ों से आपको ऊर्जा मिल जा रही है। इसकी वजह से आप एक टाइम खा रहे हो तो भी आपका चल जा रहा है। तो इसकी वजह से ये भी आप इसको ध्यान रखिए। और ध्यान, मेडिटेशन और मंत्र जाप, पूजा, ये सब बहुत अनूठी चीज़ है। आपके पूर्वजन्म के संस्कार होंगे तभी आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। आपके कुछ ऐसे अच्छे कर्म होंगे या ऐसा भगवान ने अपनी दिशा से या सिद्ध पुरुष ने आपको अपनी तरफ खींचा होगा कि जिसकी वजह से आप ध्यान, मंत्र जाप और ये सब चीज़ आप कर पा रहे हैं। क्योंकि किसी के व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज वो जीवित है, कल को मर जाए तो जब व्यक्ति अगर कल को मर सकता है तो इसके अंदर ये तो ध्यान नहीं है ना कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कितने दिन मंत्र जाप करेगा, कितने दिन ध्यान करेगा। तो आपके पास जितना दिन है, आप 200 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं कि 20 रुपए के संपत्ति के मालिक हैं, जितने दिन है उतने दिन आप ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चक्र जागृति की दिशा में प्रयास कीजिए। और कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसकी वजह से वो आपके बॉडी के साथ, आपके श्वासों के साथ जुड़ जाती है। इसकी वजह से नियमित मंत्र जाप करना चाहिए, नियमित ध्यान करना चाहिए, नियमित राम 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 का जप करना चाहिए। जय वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान जी को याद करना चाहिए। नियमित ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप करना चाहिए। राधे राधे का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। नारायण 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 का जप करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ने कोई भी चीज अगर भगवान की दिशा में प्रयास किया तो भगवान उसका तुरंत हाथ पकड़ लेते हैं। पर प्रयास हमें ही करना है। अगर हम प्रयास करेंगे तो ही उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। शीर्षक भागवत। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राम। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे 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 राधे। नारायण नारायण नारायण।